पर सीट पर कितना कंपटीशन है हर आरआरबी के अंदर, वो आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उन्होंने मुंबई डब्ल्यूआर भरा है, वो पर सीट के ऊपर कितने बच्चे फाइट करेंगे? एक सीट के लिए 49। मेरा ऐसा मानना है कि 20% 30% बच्चे आपका एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी? ये 4-5 रामबाण होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत सही होंगे और धूप ज्यादा होने लगी है, अपना ध्यान रखिएगा। आपने अगर रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को भरा है तो आपने पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट किया नहीं होगा। सभी कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो ये वैकेंसी है ये तो कोर्ट केस में चली गई है, फंस गई है। इसका मई में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी करेंगे, किताबें खरीदेंगे और फिर जो समय मिलेगा, आपको लग रहा है एक भरपूर समय मिलेगा, उस भरपूर समय में आप अपनी तैयारी करके रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को पा लेंगे। आपकी सोच बिल्कुल सही है, पर क्या रेलवे इस तरह से सोचता है? क्योंकि रेलवे ने कल ही एक नोटिस निकाल दिया है। अब कोर्ट केस में भर्ती चल रही तो रेलवे को ये नोटिस निकालने की क्या पड़ी थी? क्या बताना था उनको कि बच्चों ने इतने फॉर्म भरे हैं, इस जोन से इतने फॉर्म भरे गए हैं? आपने देखा होगा ये नोटिस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो उनको क्या पड़ी थी ये बताने की, भाई इतनी इतनी फॉर्म वैकेंसी भरी गई है। उनका एक सिंपल सा इंडिकेशन जो मुझे लगता है आपको दिया जा रहा है कि भाई पढ़ लो, समय है, गवाओ मत। रेलवे की वैकेंसी कहाँ क्या है क्या नहीं है, कोर्ट केस पे पड़ी है, उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर आपने आईटीआई की है तो आपके दोनों हाथ घी में हैं। कोर्ट केस अगर आईटीआई के फेवर में आया तो भी आपको पेपर देना है, और अगर नॉन आईटीआई के फेवर में आया तो भी आपको एग्जाम देना है। वही नॉन आईटीआई वाले बच्चों को बता दूं कि आपका फेवर में अगर केस आता है तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। अगर मान लीजिए नहीं आता है, अगर 1% भी मान लीजिए नहीं आता है, तो भी आपको एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि कुछ वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं जहां पर आप फाइट करेंगे। तो बिल्कुल भी संकुचित मन में ये ना रखिए कि मुझे एग्जाम की तैयारी रिजल्ट आने के बाद में, जो कोर्ट केस का रिजल्ट है उसके बाद करूंगा। समय बिल्कुल मुझे लगता है कि रेलवे नहीं देगी। हर साल वैकेंसी निकालने का जो कैलेंडर है उसको अगर वो चाह रही है कि हाँ उसको लागू करेंगे, हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, तो भाई इन वैकेंसीज में वो जल्दी करेगी। आपके पास में फॉर्म भरने से लेके अब तक का जो समय है वो काउंट होगा। ऑब्वियस सी बात है। आपको मान लीजिए मई में रिजल्ट आ जाता है कि भाई दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले, और उनके लिए सारी चीजें 14 की 14 पोस्ट एलिजिबल हैं। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 से 2.5 महीने ज्यादा पकड़ के चलिए कि आपको इतना समय मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। फिर आप सोचेंगे, फिर आप प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई समय नहीं मिला, समय ज्यादा दिया जाए एग्जाम के लिए, ठीक है ना? तो अभी से मेरे भाइयों तैयारी करना स्टार्ट करो, सिलेबस को उठाओ और धीरे धीरे लपेटना स्टार्ट कर दो। सिलेबस बहुत वास्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कंपटीशन कैसे ज्यादा है, हमने जो डाटा तैयार किया है, जो रेलवे ने नोटिस निकाला है उसके अनुसार। पर सीट पर कितना कंपटीशन है हर आरआरबी के अंदर, वो आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। किस आरआरबी में, किस जोन में बहुत कम कंपटीशन देखने को मिला है, आज हम डिस्कस करेंगे। किसमें ज्यादा है वो डिस्कस करेंगे, और क्या ये रियलिटी में कंपटीशन है या नहीं है ये भी डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी गाइडलाइन के लिए, हर कदम पर आपको सही दिशा देने के लिए ही बनाया गया है। आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, 2018 में मैं रेलवे में सिलेक्ट हुआ, सीनियर एलपी के पद पर हूं। 5 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं। 1-2 साल से मैं ये चैनल भी रन करा रहा हूं, ताकि जो बच्चे जो गलतियां मैंने की थी वो ना करें, उस कदम से, छोटी छोटी गलतियों से अपने भविष्य के पाने से चूक ना जाए, इसलिए चैनल है। आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो लाइक भी कर सकते हैं। डाटा जो हमने तैयार किया हुआ है इसके ऊपर लेके चलता हूं। तो ये है वो डाटा दोस्तों जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रेलवे ने जो बताया है, इसमें हम यूआर की बात करेंगे स्पेशली। सभी कैटेगरी की बात करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, आपको समझ में भी नहीं आता। यूआर का एग्जांपल लेके आप अपनी भी निकाल सकते हो कि पर सीट में कितनी फाइट करने वाला। आपने फॉर्म भरा होगा जोन वाइज, ये जो जोन है ग्रीन से लिखे हैं, ये जोन वाइज आपने फॉर्म भरा था, वैकेंसी इसके अकॉर्डिंग आई थी। जो डाटा यहाँ पे दिया है वो आरआरबी के वाइज दिया है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मुंबई से अगर आपने डब्ल्यूआर से फॉर्म भरा था तो आप अहमदाबाद आरआरबी मान के चलिए आपकी रहने वाली है, और अगर आपने सेंट्रल रेलवे मुंबई से फॉर्म भरा था, आपका प्रॉपर मुंबई में सिलेक्शन होने वाला है, और आप इतनी वैकेंसीज पे फाइट करेंगे। कोलकाता का था, कोलकाता अगर आपने प्रॉपर ईआर से फॉर्म भरा था तो आपका इसको मानना है आपको डाटा अपना, और अगर आपने एसईआर से फॉर्म भरा है तो रांची आपका आरआरबी रहने वाला है, तो आपको ये डाटा देखना है।
कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी होना है, कौन सा डाटा है, कैसे है, कितनी सीट पे फाइट हो रही है, दिख सब रहा है, पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि रियलिटी चेक क्या है, इसका कंपटीशन रियलिटी में इतना ही है क्या, ये मैं बात करूंगा। पहले थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जो SC ST OBC वाले हैं या एक्स सर्विसमैन है वो अपना डाटा कैसे निकाल सकते हैं। टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं वो डाटा यहाँ पे दिया है, आपकी इसमें भी PDF में दिया है। वैकेंसी कितनी है UR की यहाँ पे मैंने लिख दी है, सबकी अलग अलग, आप भी अपनी अलग अलग करके लिखिएगा, कोलकाता की मिक्स करके नहीं लिखनी है या मुंबई की मिक्स करके नहीं लिखनी है, ठीक है। इनको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, ये है पर सीट के ऊपर फाइट। तो जो अहमदाबाद वाले बच्चे हैं पर सीट के ऊपर, जिन्होंने मुंबई WR भरा है, वो पर सीट के ऊपर कितने बच्चे फाइट करेंगे, एक सीट के लिए 49 बच्चे फाइट करने वाले हैं। सबसे कम कहां गया है, तो सबसे कम दोस्तों अहमदाबाद के ही अंदर फाइट है, केवल 49 बच्चे एक सीट पे फाइट करने वाले हैं। तो सबसे कम कंपटीशन अहमदाबाद के अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे कंपटीशन सबसे कम है अजमेर के अंदर, बिल्कुल सेकंड नंबर पे यही दिया हुआ है। जिन्होंने जयपुर NWR से फॉर्म भरा था, 797 वैकेंसी थी और 57,901 फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पानी है, 73 बच्चे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां पे देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा पर सीट कंपटीशन कहां पर है, तो आपको दिखेगा कोलकाता, प्रॉपर कोलकाता ER के अंदर आपको दिख जाएगा ये कि 337 बच्चों ने फॉर्म भरा है एक सीट के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बेंगलुरु, पहले नंबर पे कोलकाता, दूसरे पे बेंगलुरु, उसमें दिख रहा है 247 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट के लिए। 207 वैकेंसी है, एक सीट के लिए 247 बच्चे फाइट करेंगे। इस तरह से आप अपना सभी का डाटा देख सकते हो। 4-5 जोन जो मैंने सेफ निकाले हैं, और ये मीडियम जोन है जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, ये मीडियम जोन है, इनमें फाइट नॉर्मल है, ठीक है। इतनी फाइट होती ही होती है, इसमें चिंता करने की बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आप अनुमान से उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। चौथे नंबर पे भोपाल और 5वें नंबर पे पटना है सेफ जोन के अंदर। सेफ जोन नहीं कहेंगे इनको, हम पर सीट कंपटीशन कहेंगे कि सबसे कम कंपटीशन कहां पे है सेफ जोन, और वो डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कहां पे कम जाएगी उसके हिसाब से। ये ऐसा नहीं है कि जहां पे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं भाई ग्रुप डी की वैकेंसी में हर कोई बच्चा फॉर्म भरता है और सभी को एलिजिबल किया है, ITI और नॉन ITI हर कोई बच्चा फॉर्म भर देगा, ठीक है। पर एग्जाम देने जाएगा क्या, उनका यही देख के हिसाब किताब ढीला हो जाएगा कि यार इतने बच्चों में फाइट करूंगा, मेरी तैयारी कुछ है नहीं, 20% मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं, क्यों भाड़ा लगाऊं, तो वो जाएंगे ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि आधा आधा कंपटीशन है यहाँ पे, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां पे फॉर्म भरे गए हैं पर सीट के ऊपर, वहां पे आधी कंपटीशन है, वहां पे बच्चे आएंगे ही नहीं फॉर्म देने। मेरा ऐसा मानना है कि 20% 30% बच्चे आपका एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। उन्होंने फॉर्म जरूर तुरती फुर्ती में भर दिया, पर उनके कंपटीशन उन्होंने तैयारी नहीं की है। 20 से 30% बच्चे अभी मात्र, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किताबें ली होंगी, बुक्स परचेज करेंगी और तैयारी करनी स्टार्ट की होगी, थोड़ी थोड़ी सभी सब्जेक्ट्स की होगी। केवल 20 से 30% बच्चे हैं और फाइट भी इन्हीं के अंदर है, याद रखिएगा। जो और पहले भी ALP टेक्नीशियन या NTPC का फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो ये 30% बच्चे हैं, और 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो अभी कोर्ट केस की वैकेंसी का इंतजार करेंगे, होगी या नहीं होगी। और 20 से 30% ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे फंसे हुए हैं, काम में फंसे हुए हैं, जॉब में फंसे हुए हैं, दुकान पर हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपना घर पेट पाल रहे हैं, उनके पास समय नहीं है टाइम निकालने का, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। तो वो बस एक तुक्का सोच के इस फॉर्म को भर दिया है कि भाई हाँ तुक्का लग जाएगा, जाएंगे एग्जाम देने, पास में पड़ेगा तो जाएंगे, तुक्का लग गया तो सिलेक्शन ले लेंगे। तो आपके बीच में 30 से 40% बच्चे का ही कंपटीशन है, जितनी ये सीट है उसका 30-40% में आप कंपीट करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों रियलिटी यही है कंपटीशन की, जो मैंने आपको बता दी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही कंपटीशन देखा गया है। अब आप पूछेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं तैयारी कितनी करूं, तो भैया मेरे बताने से कुछ नहीं है, आप 2018 और 2019 की ग्रुप डी की वैकेंसी की कट ऑफ देख लो, ये कट ऑफ देख लो कि हाँ इतनी कट ऑफ आई थी, पहले भी इतनी ही 1,03,00,000 फॉर्म भरे गए थे जब ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी आई थी। उनकी कट ऑफ की देख लो आप कितनी कितनी है, एक पेपर वहां पे भी था, एक पेपर आपका भी होना है। मैथ, साइंस, रीजनिंग, GK GS ये आने हैं आपके 25-25, 20-20, 10-10 नंबर के। अगर आपने अभी से दिल से मेहनत से, जिसको चाहिए जॉब, अगर लगन से अभी से पढ़ाई कर लेना भाई, तो आपके पास में समय भरपूर है। मेरा मानना ये है, इसको देख के मत पढ़ना, इसको देख के डरना मत, और ये देख के ढीला भी मत छोड़ना कि अरे 49 सीट्स पे कंपटीशन, मुझे तो बहुत कंपटीशन है मेरे सभी जोन में, आराम से कर दूंगा। ढीला मत छोड़ना चीजों को, क्या पता 49 में आपको 49 ही बच्चे मजबूत मिल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सीटों को देख के बिल्कुल भी
पढ़ाई को ढीला नहीं छोड़ना और मन को नहीं मारना। जिनको लग रहा है कि हाँ कंपटीशन ज्यादा है, वो और ज्यादा पढ़ाई करो। यही चीजें मैं कहना चाहता हूँ। गुवाहाटी, भुवनेश्वर और मुंबई में थोड़ी थोड़ी सीट्स पे ज्यादा फाइट है, ठीक है। मुंबई में देख लो आप 163 बच्चों पे एक सीट पे फाइट है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। मुंबई की कट ऑफ पहले भी कम जाती आई है, अब भी कम जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। जो बच्चा 70, 71, 72, 73 ये नंबर अगर अभी पा रहा है तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। कट ऑफ बिल्कुल थोड़ी बहुत हाई जाएगी दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। जिस तरह से टेक्नीशियन की आपने देखी थी, टेक्नीशियन की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, जिसमें वो बच्चे थे जिनके पास टेक्निकल डिग्री थी, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, केवल उनमें फाइट थी। उनकी कट ऑफ आप देख रहे थे तो 80, 81 ये कट ऑफ गई थी, 80, 81, 82, 83। उनका भी एक ही एग्जाम था। तो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप मान के चलो कट ऑफ यही जाएगी। जिन बच्चों की अभी 1-2 महीने में इतने नंबर आ रहे हैं तो वो फाइनली सिलेक्शन ले लेंगे, अगर वो रेगुलरली लगे रहे इतने नंबर उनके आ जाएंगे। तैयारी करते रहो। करना क्या क्या है आपको सिलेबस के फोटोकॉपी लेनी है फटाफट, ठीक है। सिलेबस करो फटाफट, फोटोकॉपी लो, सिलेबस को करना स्टार्ट करो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि भाई मैं इस टाइम से इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मेरा सब्जेक्ट जो सा कमजोर है मैं उस पर ज्यादा समय दूंगा, सिंपल सी बात है। फिर मॉक टेस्ट बिल्कुल 50% सिलेबस होने के बाद लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 4-5 रामबाण होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप कोई भी फॉर्म भर लेना, यही चीजें काम आने वाली हैं आपके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चा नहीं लगा के जाएगा, उसके हिसाब से तैयारी करके नहीं जाएगा, भाई उसने सिलेबस कितनी बार भी कंप्लीट किया, उसको समझ में नहीं आएगा कि पेपर कहाँ से करना है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो फिर मार खाएगा। मॉक टेस्ट जो बच्चा नहीं लगाएगा, उसको टाइम के हिसाब से पेपर सॉल्व करना आएगा ही नहीं। उसको सारे क्वेश्चन आते होंगे पर वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। उसने लंबे लंबे तरीकों से क्वेश्चन्स को किया है, तो वो टाइम के हिसाब से नहीं कर पाएगा जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। टाइम टेबल बिल्कुल सेट करना है। जो पेपर, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको मजबूत करिए। यही कुछ चीजें हैं, बार बार हम बताते रहते हैं कि भाई ये करना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी कट ऑफ या पर सीट को देख के डरना नहीं है। मेहनत करते रहो, मेहनत आपकी रंग लाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। जो किताबें आपके पास में हैं उनको पढ़ो। नई नई किताबों का संग्रह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बताते हम सबको रहते हैं कि भाई ये किताब ये अच्छी, ये किताब ये अच्छी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किताब खरीदनी होती है, नहीं। जो आपको अच्छी लगे कि भाई हाँ मुझे ये किताब देखनी है, ये अच्छी किताब है, इसके अंदर मुझे लिखा है वो मुझे मेरे लेवल का है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे वो किताब लेनी है। किताब ज्यादातर आप कीजिए ऑनलाइन परचेज ना करते हुए, जो पास में बुक सेलर है उसके पास जाइए, उसकी किताब को उठा के देखिए, पढ़िए, हाँ इस पे डाटा सही दिया हुआ है, इसमें से उठा के पढ़ूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, उसके अंदर पुराने 2018, 2019 के पेपर होने चाहिए। एक बार सिलेबस को करने से पहले, किसी भी चैप्टर को करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना कि भाई इस पेपर के अंदर मुझे कौन कौन से चैप्टर से किस किस से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जब आप चैप्टर करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अरे ये क्वेश्चन तो पेपर में आया था, तो इसको और ध्यान से करूंगा, ठीक है। और कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक ग्रुप डी वालों का, एक ग्रुप डी के जो भाई हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ वो फ्री वाला बनाऊं या फिर उसके लिए 20, 30, 40 रुपए कुछ एक पेड बनाऊं, ताकि उसके अंदर आपको मटेरियल भी मिल सके, उसके अंदर वही बच्चा जुड़े जो डेडिकेटेडली जुड़ा है। फ्री वाले में हर कोई जुड़ेगा और बकवास करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अगर मिनिमम कोर्स अगर रख दिया जाता है तो उसमें वही बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा जिसको जरूरत है, जिसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो आपका जो भी कमेंट रहेगा, फ्री का कहेंगे मैं फ्री का भी व्हाट्सएप बनाऊंगा, और आप कहेंगे सर पेड वाला बनाइए, हम पेड वाले में पढ़ लेंगे, 20-30 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है हमें पूरे 1 साल के लिए, तो भी आपके लिए हम वो बना सकते हैं। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, लगे रहिए।